जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। देखिए यहाँ पे राइट है, रिएक्शन ऑफ Br2 विथ Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमेट with evolution of CO2 gas. The number of sodium bromide molecule involved in the balanced chemical equation. तो ये आपको यहाँ पे हिंट गिवन है वर्ड में कि रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन की रिएक्शन Br2 की हमको किसके साथ करना है। यहाँ पे राइट है सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 के साथ इन एक्वस सोल्यूशन गिव्स सोडियम ब्रोमाइड। तो ये गिव्स क्या कर रहा है, सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr प्लस सोडियम ब्रोमेट। अब सोडियम ब्रोमेट का आपसे फार्मूला बनना चाहिए, तो सोडियम ब्रोमेट है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा NaBrO3, क्या हो जाएगा NaBrO3 विथ इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। ये हमने राइट कर दिया, ठीक है। द नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसको करना क्या होगा कि पहले आप इसे बैलेंस करिए। तो देखिए यहाँ पे Br कितना है 2 है अभी, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे 3 राइट कर दें तो 3Br2 हो गया, मतलब कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे पहले से ही 1 है तो कितना चाहिए यहाँ पे 5, ठीक है। अब सोडियम आप देखिए तो 5 1 कितना 6, तो यहाँ पे क्या करना होगा 3, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को आप बैलेंस कर लीजिए, तो कार्बन कितने हैं 3, यहाँ पे 3। अब काउंट कर लेते हैं ऑक्सीजन को, तो 3 3 जा 9 हो रहा है, तो 3 यहाँ पे है 6 3 2 जा 6 3 9, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि द इवोल्यूशन द नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड इन मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड आपको कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 5 होगा। तो मतलब पहले आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन राइट करना है। केमिकल इक्वेशन आप तभी राइट कर पाएंगे जब आपसे क्या बनेगा, इसका फार्मूला सोडियम ब्रोमेट का। सोडियम ब्रोमाइड तो आप राइट कर सकते हैं, तो सोडियम में ब्रोमेट NaBrO3 है, तो यहाँ पे कितने मोल हो रहे हैं NaBr 5 मोल या 5 मॉलिक्यूल्स। एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, देखिए राइट है इसमें H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड 5 मोल है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कंप्लीटली विथ एसिडिफाइड एक्वस KMnO4 के साथ इन सोल्यूशन। तो आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे आप राइट करेंगे पहले इक्वेशन, तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है KMnO4 के साथ, वो भी कैसे एसिडिक मीडियम में। देखिए राइट है यहाँ पे विथ एसिडिफाइड एक्वस KMnO4 इन द रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जितने भी वाटर जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको x दिया है, तो x बताना है, एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको बाई बोला है। तो बाई x एंड y को आपको कैलकुलेट करना है। अब फिर वैल्यू किसकी बताना है, x प्लस y मतलब सम ऑफ x एंड y। x क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड y क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन राइट किया, एसिडिक मीडियम है तो मतलब H2SO4 की रिएक्शन होगी गिव्स। अब प्रोडक्ट आपको अपने से बनाना है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे H2S है, यहाँ पे KMnO4 है प्लस क्या है H2SO4 है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, एक तो आपका बन जाएगा MnSO4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा K2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे जो सल्फर है ये कन्वर्ट हो जाएगा 5S में प्लस क्या वाटर। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने 5 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 5 मोल है तो मतलब ये 5 है, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे, तो देखिए ध्यान से इक्वेशन को आपको बैलेंस करना होगा। तो ये 5H2S हो गया, क्योंकि 5 मोल यहाँ पे गिवन था तो हमने इतना यहाँ पे राइट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे किसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये सल्फर को बैलेंस कर लेते हैं, मतलब ये जो सल्फेट आपको दिख रहा है SO4, तो यहाँ पे हमने कर दिया 3H2SO4, ठीक है। अब K2 है, देखिए तो K2 है तो K यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो देखिए Mn कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। Mn 2 है ना, हाँ तो Mn 2 हो गया।
अब देखिए सल्फेट कितना हो रहा है, तो 3 है, तो 2 यहाँ हुआ, एक 1 वहां हुआ, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10 और 10 3 कितना हो गया 16 टोटल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब यहाँ पे 8 करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, x, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो वाटर आपको कितने मोल दिख रहे हैं 8, तो x इक्वल टू कितना हो गया 8। अब आपको बाई देखना है, बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे राइट है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल बाई, तो बाई बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हुए। तो देखिए ध्यान से, यदि हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, H2S से या ऐसे समझिए, हाँ H2S से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, S में, ठीक है। तो देखिए ये H2S में यहाँ पे चार्ज जो है -2 है, यहाँ पे चार्ज क्या है 0 है, प्लस, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको मतलब राइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज देखिए इस पे कितना है -2 है, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको बैलेंस करना है, क्योंकि ये 5 मोल है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा 5H2S, फिर यहाँ पे 5S प्लस कितना 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है। अब पूछा था सम, तो x प्लस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल x की वैल्यू 8 है, बाई की वैल्यू 10 है, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। तो हमने किया क्या कि पहले हमने केमिकल इक्वेशन राइट कर ली, फिर यहाँ पे बैलेंस करना है, तो पहले 5 मोले गिवन है, हिंट गिवन है। अब आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक MnOSO4 बनेगा, एक K2SO4 बनेगा, ठीक है। तो आप इस ऐसे जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं।